अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने 11 जनवरी को इस्तेगासा के 12 गवाहान को भी तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। मुल्जिमान को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई। बानी पीटीआई के गिर्द घेरा तंग हो गया, तोशा फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान को कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। चार्जशीट सुनने के बाद मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। चार्जशीट में कहा गया, वजारत उज़्मा के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहफ़ मिले। मुल्जिमान ने 108 तहफ़ में से 58 कीमती तहफ़ खुद रख लिए। बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहफ़ अपने पास रखे। बानी पीटीआई ने सऊदी वली अहद से मौसूल होने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज अपने पास रखा। तहकीकात में मालूम हुआ, बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद से ज्वेलरी सेट तोहफे में मिले। दोनों ने ज्वेलरी सेट की 90 लाख रुपए अदायगी की। बुशरा बीबी और साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना कवानीन खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहफ़ की मनपसंद कीमत लगवाई, जिससे कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुँचा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। रावलपिंडी के अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। बानी पीटीआई की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी। SHO थाना आरे बाजार के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने कहा कि 9 मई के जितने भी केसेस में सरबराह पीटीआई नामजद हैं, उनकी तफ्तीश अडियाला जेल में ही की जाए। साने है 9 मई GHQ हमला केस। पुलिस ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी। रावलपिंडी ATC में 9 मई से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई। जज मलिक एजाज ने बानी पीटीआई को अदालत में तलब किया। जेल हुक्काम ने पेश करने से माजरत कर ली, जिसके बाद वीडियो लिंक से पेशी यकीनी बनाई गई। तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। थाना आरे बाजार पुलिस ने बानी पीटीआई की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी से मुतालिक आगाह किया। SHO की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने करार दिया, 9 मई से मुतालिक जितने भी मुकदमात में सरबराह तहरीक इंसाफ नामजद हैं, उनकी तफ्तीश अडियाला जेल में ही की जाए। एहतसाब अदालत ने पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फराह गोगी के पास 22 लग्जरी गाड़ियाँ, 7 प्लॉट्स हैं। शहजाद अकबर 24 बैंक अकाउंट्स रखते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ। 6 मुल्जिमान के असासे और अकाउंट्स मुंजमद। शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी करते हुए फराह गोगी, वकील जियाउल मुस्तफा नसीम और दीगर मुल्जिमान के भी असासे और बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने की हिदायत की। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। असासों की तफसील अदालत में पेश की गई। फराह गोगी के पास 22 लग्जरी गाड़ियां हैं। मोड़ा नूर इस्लामाबाद में 100 कैनाल, 40 कैनाल की अराजी है। लाहौर और इस्लामाबाद के पौश इलाकों में 7 प्लॉट्स फराह गोगी की मिल्कियत हैं। पाकिस्तानी, अमरीकी और बरतानवी करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स की होल्डर हैं। शहजाद अकबर का लाहौर में कमर्शियल प्लॉट, 24 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ 6 इंक्वायरियां बंद कर दी। शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
नवाज शरीफ एक और केस में सुरखरू। शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन बंद। नैब ने शरीफ फैमिली के खिलाफ 6 इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी दे दी। इजलास में जिन इंक्वायरियों को बंद करने की मंजूरी दी गई, उनमें पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, सोशल एक्शन प्रोग्राम, पार्क इनक्लेव और दीगर शामिल हैं। 1 जनवरी 2024 को मंजूरी दिए जाने के बाद नवाज शरीफ और उनके अहल खाना के अरकान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की इन्वेस्टिगेशन भी बंद कर दी गई है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बताया गया कि शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी 31 मार्च 2000 के बाद से जारी थी, जिसमें इल्जाम था कि शरीफ खानदान ने ट्रस्ट के नाम पर बेनामी जायदाद बनाई और ट्रस्ट के अकाउंट्स में खुर्द बुर्द की गई और ऑडिट भी नहीं कराया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहली लेवल प्लेइंग फील्ड है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं बानी पीटीआई की सहूलतकारी आज भी जारी है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा सबर जीत गया, जबर हार गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से सुरखरू हुए, अब तमाम रुकावटें मुनहदिम हो चुकी हैं। चंद दिनों में नवाज शरीफ भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए एक पहला कदम है। सहूलतकारी आज भी मौजूद है। 2-3 दिन पहले जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन को के मेंबरान को धमकियां दी, सामने बैठ के धमकियां दी, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? अल्हम्दुलिल्लाह कल अल्लाह ताला के करम से सबर जीत गया और जबर हार गया। मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून कल पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से सुरखरू हुए। रुकावटें जो मियां नवाज शरीफ के रास्ते में कानूनी तौर पर मौजूद थीं, वो अब मुनहदिम हो चुकी हैं। तमाम रुकावटें गिर चुकी हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उसका एक भरपूर आगाज करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने 322 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया। अदालत का समाअत का हुक्मनामा जारी। पीटीआई वकील ने तफसीली जवाब जमा के लिए 3 रोज का वक्त मांग लिया है। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। केस पर मज़ीद समाअत 15 जनवरी को होगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि NA 242 पर नून लीग और MQM में सीट एडजस्टमेंट फाइनल स्टेज में दाखिल हो गई है। आइंदा 48 घंटे में अहम फैसले मुतवक्के हैं। MQM के अरशद वोहरा की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू, कहा कुछ चीज़ें रह गई जिस पर मामला चल रहे हैं। तर्जुमान MQM का मजीद कहना था कि MQM की दस्तबरदारी का फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला कुछ चीजें जो कि मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम आइदर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी हम फाइनल स्टेजेस पर हैं और मामला जो है काफी पॉजिटिवली, एज आई सेड, काफी पॉजिटिवली आगे बढ़े हैं। प्रोग्रेस काफी पॉजिटिव हुई है और इंशाअल्लाह ताला आइदर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू विल हैव द डिसीजन, जो कि हमारी कमेटी है जो और हमारे जो हाई अप्स हैं, दे आर डिस्कसिंग और इंशाअल्लाह ताला ये बड़े पॉजिटिव वे में फाइनलाइज हो। खालिद मकबूल साहब और पूरी जो है हमारी सीनियर लीडरशिप, तमाम कन्वीनियर्स एंड डिप्टी कन्वीनियर्स एंड सीनियर डिप्टी कन्वीनियर्स क्लियरली कह चुके हैं कि हमने ये इलेक्शन लड़ना है और न सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे भी। हमने लड़ना है, इस दफा हर तरीके से लड़ना है। हमने अपनी कमजोरी कहीं भी नहीं दिखानी है। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं साफ सुथरी सड़कें और पानी कराची वालों का हक है। शहर कायद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कराची के नौजवान बहुत बासलाहियत है। ये शहर IT का हब बन सकता है। के अंदर जो इस सूबे के अवाम का हक है और वो हक है पीने का साफ पानी, वो हक है कूड़ा करकट से निजात, जो गंद के ढेर लगे हुए हैं, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन सीवरेज का सिस्टम, बेहतरीन तालीम, बेहतरीन सेहत, बेहतरीन अमनो अमान, हक देना, हक मिलना, ज़राअत जो सिंध के अंदर जो आज जो हालात हो चुके हैं उस ज़राअत को तरक्की देना। तो तमाम इश्यूज को देखते हुए और सिंध जो है जो पोटेंशियल इसमें है, ये IT का हब बन सकता है। इनके नौजवानों में, यहाँ के नौजवानों में इतना पोटेंशियल है। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पत्थर पर लकीर है।
पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में बातचीत कहा, कुछ लोग ड्राइंग रूम की सियासत से हुकूमत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी खुशफहमी में ना रहे कि इंतखाबात नहीं होंगे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्शन होंगे, उनको बाहर आना पड़ेगा, आवाम से मुकाबला करना पड़ेगा। इलेक्शन होगी, जरूर होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल है। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, हर उसको कहना चाहता हूँ शख्स को कि खुदा के बाद से टकराव की सियासत मत करो, इस मुल्क में इलेक्शन कराओ। आपको ड्राइंग रूम से निकलना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। आप अगर समझते हैं कि आपको जिताया जाएगा, अब वो जमाना चला गया। NA 122 पर कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी PTI की अपील पर फैसला कल तक महफूज कर लिया गया। मुराद सईद और फवाद चौधरी की अपील खारिज, दोनों रहनुमा इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। परवेज इलाही, मोनिस इलाही, कैसरा इलाही की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कौन होगा इन, कौन होगा पहले ही राउंड में आउट। कागजात नामजदगी की मंजूरी और एतराजात पर अपीलें दायर करने के लिए सिर्फ एक रोज रह गया। बानी PTI NA 122 से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल महफूज फैसला कल सुनाएगा। उस्मान डार की वालदा रेहाना डार को NA 71 और PP 46 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 32 पिशावर से शेर अफजल मरवत और NA 30 से शानदाना गुलजार की अपील मंजूर कर ली गई। NA 35 और PK 92 से शहरियार आफरीदी अखाड़े में उतरेंगे। फवाद चौधरी को जहला, मुराद सईद को सवाद से इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसर इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ आजम सवाती की अपील खारिज कर दी गई। शहबाज शरीफ NA 132 लाहौर से इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद करने की अपील पर फैसला हो ही नहीं सका, क्योंकि रिटर्निंग अफसर पेश ही नहीं हुए। ट्रिब्यूनल ने RO का मेडिकल सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिया। जुल्फकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। ट्रिब्यूनल ने हसाम मिर्जा और हसनैन मिर्जा के कागजात मुस्तरद करने का RO का फैसला कल अदम करार दे दिया। NA 223 से हसाम मिर्जा और PS 70 से हसनैन मिर्जा इलेक्शन लड़ेंगे। PTI को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं, पेशावर हाईकोर्ट में 5 घंटे समाअत जारी रही। PTI के वकला ने दलाइल पेश किए, बाकी फरीकैन को कल सुना जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली ने केस पर समाअत की। PTI के वकील शाह फैसल और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर शाह अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने कहा, एतराज करने वाले वकला को तलब किया जाए। PTI के इलेक्शन पर एतराज करने वाले अकबर एस बाबर कहाँ हैं? दरखास्त गुजार ने कहा, वकील हड़ताल की वजह से अदालत नहीं आया। जस्टिस एजाज ने कहा, ये अदालत है, हमारा हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 13 तारीख को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। PTI को अगर निशान अलॉट नहीं होता तो उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। केस की समाअत 5 घंटे तक जारी रही। अगली समाअत पर बाकी फरीकैन को सुना जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऑर्डर चैलेंज किया है। अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में टिकट्स का मामला, इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। नाराज अराकीन के मरकजी रहनुमा नवीद अंजुम कहते हैं कि पार्टी के पुराने नजरियाती वर्कर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज मोहम्मद आली जाह से, जो इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। जी बताइएगा आली जाह। हमारे साथ नवीद अंजुम साहब मौजूद हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं। सर, आपने अभी पार्टी टिकट्स अनाउंस किए, उधर बैरिस्टर गौहर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे थे बाकायदा तौर पर 2 रोज़ में पार्टी टिकट्स की अनाउंसमेंट की जाएगी वंस पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से फैसला आ जाए। तो आपने पहले ही अनाउंस कर दिया, क्या इतनी जल्दी, क्या इख्तलाफात है, क्या कहना चाहेंगे? बहैसियत वर्कर, एक अदना वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि यार हम सब मतलब कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान के विज़न के मुताबिक चल रहे तो वाई नॉट, मतलब है कि हम आगे बढ़े। यार किसी का इंतज़ार क्यों करें, जब बार बार हम कह रहे हैं कि भाई लोग जो है ना महीनों से वो अपनी मतलब कि वो अनाउंस करके लोग ऑलरेडी मतलब कैंपेन चला रहे हैं। तो अगर हमने पार्टी की फ़ायदे के लिए यही सोचना है कि यार अनाउंस करके लोग
अगर कोई मुतनाज़ है तो पार्टी अहदेदार जो है ना वो हमें बताएं कि यार मुतनाज़ है। ये सेंसस से जितनी भी पार्टी मशरान हैं हमने आपस में बैठ के ये मशवरा किया और मशवरा करने के बाद ये डिसाइड किया कि यार अगर वो लोग नहीं है हम तो है ना, हमारे पीछे जो है ना जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो मतलब कि आगे बढ़ेगा और इस अज़म को आगे लेकर चले रहेंगे। बहुत शुक्रिया नवीद अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना था कि हम खान साहब के साथ थे। ठीक है अली साहब का बहुत शुक्रिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने 27 निकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है। सरबराह परवेज खटक कहते हैं अमन, तरक्की और खुशहाली हमारा नारा है। खैबर पख्तूनख्वा का मसला अमन का क़याम है। अगर इस सूबे में अमन कायम ना हुआ तो ना तरक्की होगी ना खुशहाली होगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बात करें अपने सूबे के लिए, अमन अमान को ठीक करें और उसके बाद तरक्की के काम करें। हम जो कहते हैं कि हमने ये करना है वो करना है, तो यकीन मैं दिलाता हूँ अपने सूबे के लोगों को और पाकिस्तान को कि ना हम झूठ बोलते हैं ना झूठ कहेंगे, जो कहेंगे उस पर अमल करेंगे और गुड गवर्नेंस करें, रिफॉर्म्स लाएं और इदारों को ठीक करें और सियासी मदाखलत ख़त्म करें। हम बेहतरीन तालीम देंगे और आए इसलिए कि हम इसको रिफॉर्म करें और जो सरकारी स्कूल हो उसकी तरफ तवज्जो दें। तीन सोचेंगे इस मुल्क में चलती रहीं तो ये मुल्क में बहुत बड़ी तबाही आएगी। हमारी कोशिश होगी कि डिफरेंट जगहों पर ऑलरेडी साइट्स आइडेंटिफाई हो चुके और भी होंगे और हर टूरिस्ट जो एरिया है उसको मैं इस सूबे के लोगों को यकीन दिलाता हूँ जितना भी खर्चा होगा टूरिज़्म को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, एजुकेशन हेल्थ के बाद। परवेज खटक ने नौशहरा की इंतजामिया और दीगर महकमों के अफसरान को गुलाम बना रखा है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा सरकार का नहीं परवेज खटक का मुलाजिम बन गया है। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन की परवेज खटक पर इल्जामात की बौछार। साबिक विफाकी वजीर परवेज खटक को 9 मई के वाकयात का मंसूबा साज करार दिया और कहा कि परवेज खटक के बेटे और दामाद 9 मई को एहतजाज में शरीक थे। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक नौशहरा को मजीद दागदार कर रहे हैं। मुतालबा किया कि नौशहरा के तमाम इंतजामी अफसरान को तब्दील किया जाए वरना भरपूर एहतजाज होगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान के इलाके सुई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा कर लिया है। उन्होंने मुकामी अफराद को रोजगार भी देने का ऐलान किया है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मैं आपके मसाइल को समझता हूँ, आपकी गैस की फील्ड पर आपका हिस्सा दिलवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके तमाम मसाइल का हल निकालेगी। खराब मौसम की वजह से आसिफ अली जरदारी जलसागाह नहीं पहुंच सके थे। उन्होंने जलसागाह में मौजूद कारकुनान से जल्द आने का वादा भी किया। पीपल्स पार्टी काम की बुनियाद पर वोट लेना चाहती है। सिंध में तरक्याती काम मुंह बोलता सबूत है। PP रहनुमा हसन खान की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कराची में तमाम तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने कराए। इस शहर को पीपल्स पार्टी वो दर्जा देगी जो आज तक नहीं मिल सका। जो भी अभी तक डेवलपमेंट हुई है सिंध में वो किसने की है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो की है, क्योंकि सिंध जितनी भी आपने देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक रेवोल्यूशन आ रहा है। आपने ग्रीन बसेस, रेड बसेस देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि रोड कारपेटिंग चल रही है, बड़ी बड़ी शाहराहों के आर्टरीज़ के ऊपर कारपेटिंग हो रही है, डिफरेंट अंडरपासेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं। ये किसने की है? MQM ने तो नहीं की, ना जमात इस्लामी ने की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं और वो फंड्स लगा रही हैं पब्लिक के अंदर। वाटर के मंसूबे उन्होंने इनिशिएट किए हैं और अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से अब कितना फ़र्क पड़ा है कराची के ना, जब से मेयर ऑफिस भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब लीड कर रहे हैं उसको, और सिंध गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। तो अब इम्पैक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया है और आप देखिए कि मज़ीद और हम काम करेंगे इस कराची को, और कराची को वो दर्जा देंगे जो आज तक नहीं वो मिल सका उसको। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहरीके नौजवानान के चेयरमैन अब्दुल्ला गुल ने कहा है कि अदलिया शोहदा के वुरसा का भी ख्याल करे। इस्लामाबाद में शोहदा फोरम से खिताब में अब्दुल्ला गुल का कहना था कि बलूचिस्तान में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को दिन दिहाड़े कत्ल किया जाता है। महरंग बलोच एहतजाजी कैंप में लगाने वाले पैसे बलूचिस्तान पर लगाएं। कहा BLA और BLF का इसराइल के साथ गठजोड़ है। आज हम अपनी अदलिया से जो है वो ये गुजारिश करेंगे कि वो जहां मिसिंग पर्सनल के हवाले से जो है बात करती है
और उनसे बात करती है कि वो लोग जो गायब हो गए हैं या खुद कहीं चले गए हैं, उनके हवाले से बहुत अच्छी बात है, कमीशन बनाना चाहिए और उनके हवाले से केसेस भी जो है वो देखने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो है वो इन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। लोग जो कोल माइंस का काम करते थे उन लोगों को जो है बाकायदा टारगेट किया गया, मारा गया, उनके घरों के अंदर भत्तों की पर्चियां भेजी गईं और उनके जो है वो गार्ड्स को कत्ल कर दिया गया, उनकी फैमिली को अगवा कर लिया गया। क्या उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है? इंटरनेशनल कुव्वतें जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल को जो है बड़े तकलीफ हो रही है। वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके जो है बाकायदा दहशत गर्दों को, इन BLR, BLA, BLF के जो दहशत गर्द हैं उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान बिलखसूस बलोचिस्तान के ऊपर हमला आवर हैं। आज TTP के पास वो असला कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है उनको वो असला जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? आए दिन हमारी फौज जो है वो कुर्बानी दे रही है। एक तरफ हमारी जो बहन है डॉक्टर मारंग, वो ये कहती हैं कि बलोचों के पास खाने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ जो है वो गवादर से लेके चलते हुए इतने लोगों के साथ वो यहाँ आ जाती हैं इतने अरसे से, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बेहतर है कि इस पैसे को लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उधर शुमाली वजीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका ने शिरकत की। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक 41 साल शहीद हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर की नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव मर्दान में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका ने शिरकत की। शहीद हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के तर्जुमान ने इस अज़्म का इयादा किया कि मुसल्लह अफवाज मादिर वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता रोज वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर शहीद हो गए थे, जबकि एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया था। और अभी खबर शामिल करेंगे एबटाबाद से, जहां सयाहती मुकाम हरनों के मुकाम पर जंगल में आग लग गई है। रेस्क्यू हुकाम आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। जंगल में लगी आग बेकाबू होकर मजीद फैल रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं सरदार राशिद से। जी बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप जंगल की? जी बिल्कुल, ये एबटाबाद का नवाई इलाका है और ये सयाहती मुकाम हरनों है, जिसके जंगल में आज जो है आग बढ़ उठी और तेज हवा की वजह से जो आग है वो पूरे जंगल में फैल चुकी है और आग की शिद्दत में खासा इजाफा हो चुका है। तमाम रेस्क्यू एहलकार जो है वो आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ है। तमाम आग की जो शिद्दत इतनी ज्यादा है कि वो मरी रोड तक पहुंच आई है और मरी रोड पर जो कायम मार्केट्स हैं और उसके साथ साथ अगर वहाँ पे जो मुकामी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको भी नुकसान का खदशा है। तमाम इस वक्त आग लगी हुई है और जो रेस्क्यू एहलकार है वो आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ है। जी ठीक है सरदार राशिद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में वाटर पंप यूसुफ प्लाजा के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग स्टेशनरी की दुकान पर की गई है। दुकानदार को गोली लगी है और फायरिंग से जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक की हालत तशवीशनाक है। कराची से ही आपको खबर देंगे, जहां 5 स्टार चौरंगी पर 20 साल लड़की रिहायशी इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर जान बहक हो गई। शनाख्त इकरा के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक लड़की नफ्सियाती मरीजा थी जिसका इलाज जारी था। इकरा शादमान टाउन की रिहायशी थी, अपनी फूफी के घर आई हुई थी। पुलिस के मुताबिक इकरा इमारत से कूद कर हलाक हुई है। उसने 6 महीने पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। कराची में फायरिंग समेत दीगर वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। औरंगी टाउन में सुजुकी मकान में घुस गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद काशान की ये रिपोर्ट। शहर कायद को अमन की तलाश। मुबीना टाउन अस्पारको रोड पर फायरिंग का वाकया, रिक्शा ड्राइवर जहां बहक हो गया। पुलिस का बताना है मकतूल की शनाख्त गुलाम यासीन के नाम से हुई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने मकतूल को गोलियां मारकर कत्ल किया। मकतूल 4 बच्चों का बाप और गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था। लियाकताबाद अंडरपास में गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जहां बहक हो गया। मकतूल मारूफ कंपनी का अकाउंटेंट था। 5 स्टार चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत से गिरकर लड़की जहां बहक, शनाख्त 20 साल इकरा के नाम से की गई। हिजरत कॉलोनी में स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
कराची में सुजुकी की टक्कर से घर गिर गया। औरंगी टाउन नंबर 14 में ड्राइवर ने मिनी ट्रक घर के अंदर घुसा दिया। टक्कर लगने से घर गिर गया। हादसे में खातून और मर्द जख्मी हो गए, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। रजाकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मुल्क भर में मुख्तलिफ जराइम के वाक़यात। हैदराबाद से 3 गला कटी लाशें मिली। पेशावर में दरीना दुश्मनी के शाखसाने में एक शख्स कत्ल। रावलपिंडी में फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। लाहौर में शहरी और वार्डन्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। हैदराबाद में मियां बीवी और बच्चे का घर में लर्जा खेज कत्ल। 38 साल अल्ताफ, 31 साल यास्मीन और 18 साल आदिल की गला कटी लाशें मिली। तेज धार आला भी बरामद। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। 3 अफराद पर मुश्तमिल खानदान किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। पेशावर में थाना हयाताबाद की हुदूद फेज 5 में फायरिंग, एक शख्स कत्ल। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मकतूल और मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पुलिस ने बताया मकतूल और मुल्जिमान की देरीना दुश्मनी है। रावलपिंडी में नसीराबाद के इलाके में मौलाना रह वाक़े का कोई मजहबी या सियासी पहलू नहीं। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में शहरी और वार्डन्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। हबीब भट्ट नामी शहरी सर फटने से जख्मी हो गया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मामला ओवरलोडेड रक्षा रोकने पर पेश आया। खबर शामिल करेंगे बन्नू से, जहां टेरी राम में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग से एक हमला आवर भी जख्मी हुआ। पोलियो के खिलाफ जंग लड़ने वाले सिपाही दहशतगर्दों के निशाने पर। बन्नू के इलाके टेरी राम में पोलियो टीम पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमले में एक दहशतगर्द भी जख्मी हुआ, जिसका पीछा करते हुए पुलिस एहलकार फयाज और सिकंदर घर में दाखिल हुए तो हमलावरों ने दोनों पर गोलियां बरसाकर शहीद कर दिया। पुलिस एहलकार पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी पर मामूर। कराची इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SHO समेत 7 मुल्जिमान पर फर्दी जुर्म आयद कर दी है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में हाई प्रोफाइल केसेस में से एक नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई। उस दौरान अदालत ने साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 मुल्जिमान पर फर्दी जुर्म आयद किए। मुल्जिमान ने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर और गवाहान को तलब कर लिया। चालान क्यों किया? ड्राइवर ने तैश में आकर अपने ही रिक्शे को आग लगा दी। अपनी जान लेने की भी कोशिश की। शहरियों ने खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रिक्शा रजिस्ट्रेशन मौजूद ना होने पर चालान किया। एहलकार ने जलते हुए रिक्शे की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि आटा और घी खरीदने के लिए परेशान है और ट्रैफिक एहलकार चालान करके परेशान करते हैं। आगे बढ़ेंगे और गजा की सूरत हाल की बात करें तो इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्ले-आम कोई नहीं रोक सका है। इसराइली मजालिम का सिलसिला 95 रोज भी जारी है। सफाक फौज की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मसरूफ ताज़ा हमलों में मजीद 126 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। शोहदा की मजमूई तादाद 23,500 के करीब पहुँच गई। गजा में इजरायली बर्बरियत, फलस्तीनी सहूनी फौज के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित। इजरायली जारियत के 95 रोज गुजर गए। 27,500 के करीब शहादतें, मजमूई तौर पर 11,040 से जायद जख्मी। गजा में ताज़ा तरीन कत्लेआम की कार्रवाई के दौरान 126 मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। खान यूनुस में इजरायली फजाइया ने 30 मकामात को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में जंगजुओं और जाबिर फौज में 13 बार तसादुम। झड़पों में 19 साल एहलकार और मेजर मारे गए। 4 फौजी और 3 रेजरो जख्मी हो गए। इजरायली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में फायरिंग करके 3 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद किया। जमीन पर पड़े नौजवान पर गाड़ियां चढ़ा दी गईं। मुख्तलिफ मुकामात पर बमबारी से 70 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फौज शाम पर एक बार फिर हमला आवर हुई, जिसमें हमास रहनुमा हसन अकाशा को शहीद करने का दावा किया जा रहा है। दूसरी जानिब गजा में इजरायली फौज की जानिब से वहशियाना बमबारी और नस्ल कशी के साथ लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इजरायली फौज गजा से लाखों डॉलर की नकदी और सोना चोरी कर चुकी है। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आज़म ने UAE हुकाम को खत लिख दिया है और $2 अरब का कर्ज जनवरी में मैच्योर हो रहा है। $1 अरब 17 जनवरी और $1 अरब 23 जनवरी को मैच्योर हो रहे हैं। $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% शरह सूद आयद है। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से मामले पर बातचीत जारी है। $2 अरब का कर्ज जल्द रोल ओवर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। THQ में सह मुल्की दिफाई इश्तराककार का दूसरा इजलास मुनक़िद हुआ। उसके साथ पाक सऊदी दिफाई ताउन में फ़रोग़ का तीसरा इजलास भी मुनक़िद हुआ। दोनों इजलासों में ख़ित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ।
GHQ में ब्रादर ममालिक के सिक्योरिटी हुकाम की बैठक, ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। सह मुल्की दिफाई इश्तराककार के दूसरे इजलास में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब ने दिफाई टेक्नोलॉजी और तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। फरीकैन ने तकनीकी, मालियाती, इंसानी वसाइल और इंटेलेक्चुअल ताउन की अहमियत पर जोर दिया। दिफाई शोबे में कामयाबियों पर भी तबादले ख्याल हुआ। आइंदा सह फरीकी इजलास फरवरी में रियाज में मुनक्किद होगा। GHQ में ही पाक सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास हुआ। शुरा ने खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए रियासती सतह पर दिफाई सनती ताउन की जरूरत पर भी जोर दिया गया, जबकि दिफाई पैदावार में खुद किफालत के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश भी जाहिर की गई। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां। ऑकलैंड में खिलाड़ियों का 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। कोचेस ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के गुर सिखाए। कौमी खिलाड़ियों को फोटो सेशन भी हुआ। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा। केवीज के शिकार के लिए शाहीनों की तैयारियां शुरू। ऑकलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने खिलाड़ियों को गुर सिखाए। प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस भी कराई गई। स्पिन कोच सईद अजमल ने बॉलर से टिप्स शेयर की। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान भी रिदम में नजर आए। फखर जमान ने नेट पर लंबी शॉट लगाई। 3 घंटे के प्रैक्टिस सेशन के दौरान फिजिकल फिटनेस पर भी काम किया। कौमी खिलाड़ियों का फोटो सेशन भी हुआ। और अभी आपको खबर दें कि महंगाई या मुश्किल शराइत, पाकिस्तान 21,000 हज कोटा सऊदी हुकूमत को वापस करेगा। एक वक्त था जब सरकारी कोटे पर हज पर भेजने के लिए कुरानदाजी हुई थी, मगर उस बार हुकूमत बड़ी तादाद में कोटा वापस कर रही है। ज़राए का कहना है कि हज कोटे पर सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हुकूमत रेगुलर स्कीम के तहत 5,600 आज़मीन हज के लिए डॉलर देने पर तैयार नहीं है। आइंदा हज के नाकाम दरख्वास्त गुजारों को मजमूई तौर पर 6 अरब रुपए वापस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरक्सई में 9 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई है। मुल्क के 12 अजला से 20 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वायरस ने हमारे मुल्क के एक और बच्चे से एक सेहतमंद मुस्तकबिल छीन लिया है। माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी तशवीशनाक है। खास तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इस वायरस से शदीद खतरा लाहक है। वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क भर में कड़ाके की ठंड है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई कर दी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी, शमाली इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। मस्तूंग, पशीन, कला समेत दीगर इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मलका कौसार मरी में भी दिलफरेब नजारे। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्द हवाओं ने शहरियों को ठठरा दिया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कड़ाके की ठंड। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान कराची में भी सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है पाकिस्तान का नाम एक बार फिर से, क्योंकि कराची में खुल गया है दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग हाउस। मजीद तफसीलात जानेंगे सना आरिफ की इस रिपोर्ट में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ दुनिया के सबसे बड़े ट्रैम्पोलिन पार्क जंबो जंप ने कराची में मौज मस्ती के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए। कराची में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग हाउस, जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर उम्र के उछल कूद मौज मस्ती के मतलाशी अफराद के लिए डिजाइन किया गया है। बच्चों को जंपिंग का बहुत ज्यादा शौक है और वी हैव एट आवर होम in USA, part of in our backyard we have the jumping pad and these children are used to it. कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इधर कुछ है, और अगर कोई टूरिस्ट भी आता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन है फैमिली के लिए और हर एज के लिए है कि हर कोई आ सकता है। जंबो जंप के मालिक सफीर का कहना है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करके फख्र महसूस हो रहा है। जब से फ्रॉम द स्टार्ट मेरे दिमाग में यही था कि अगर इस चीज़ पे काम करना है, विच इज़ अ सॉफ्ट प्ले एरिया, तो वो दुनिया का बेहतरीन और सबसे बड़ा हो। अल्लाह का शुक्र है वो आज बन गया है और पाकिस्तान की कराची की आवाम बहुत पसंद कर रही है। शुरू से हमारे दिमाग में था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए पाकिस्तान का। वो अल्हम्दुलिल्लाह आया। बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए भी, मेरे लिए भी, कि ये अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर पाया हूँ। 3 एकड़ पर मुहित जंबो जंप दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग हाउस है, जिसमें 20,000 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ बुलंदो बाला जंबो कैसल, 40 फीट ऊंची फ्री फॉल जंबो ड्रॉप स्लाइड और 1000 फीट लंबा टाइटन ट्रेल, जिस पर सुबह से रात तक लोगों का खूब रश लगा रहता है। दूसरे
पार्क्स में आपने स्लाइड्स तो देखी होंगी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी दुनिया के सबसे बड़े जंपिंग कैसल जंबो जंप के अंदर ये 40 फीट की जो है वो स्लाइड रखी गई है, जिस पर बच्चे बड़े सभी खूब एंजॉय कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंपिंग हाउस में बच्चों बड़ों की तफरीह के लिए दिन में 4 सेशंस का एहतमाम किया जाता है, जिसमें बच्चों से ज्यादा उनके वालिदैन उछलते कूदते नजर आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंपिंग कैसल में बच्चों के साथ साथ बड़े भी खूब एंजॉय कर रहे हैं और अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। कैमरामैन दानिश अकील के हमरा सना आरिफ, बोल न्यूज़ कराची। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।